नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि इस तरह का जो बहुपद का भाग होता है ना, इसको करने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। उनको समझ नहीं आता है कि भैया ये जो बहुपद का भाग है इसको कैसे किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल वाला भाग ही नहीं आता है, तो बहुपद वाला भाग तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो इस तरह का जो बहुपद का भाग है ना, इसको आप बहुत ही आसानी से हल करना सीख जाएंगे और सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, कहीं पर स्किप नहीं करना है, पूरी एक एक स्टेप आपको समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम इस तरह के सवाल को हल करते हैं तो हमें दो चीजों को ध्यान से देखना है। कौन कौन सी चीज? एक तो हमारा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों को आपको ध्यान से देखना है। इन दोनों को अगर आप समझ गए तो पूरा जो सवाल है वो आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। देखो यहां पर क्या है, 2x की पावर 4 है। ठीक है, तो ये जो संख्या है इसमें क्या क्या हम ऐड करें कि हमारा ये बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, तो जो नहीं है, देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, तो जो नहीं है उसको लिख दो यहां पर। तो 2 नहीं है तो हमने 2 लिख दिया। ठीक, अब यहां पर देखो x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, लेकिन यहां पर क्या है, x की पावर 4 है। तो इसको अगर हमें ये बनाना है तो हमें एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 2 की और जरूरत पड़ेगी। तो x की पावर 2 की कमी है तो हम यहां पर x की पावर 2 लिख देते हैं। ठीक, समझ में आ गया? मतलब कि इसमें इसके मुकाबले जो जो कमी थी उसको हमने यहां पर लिख दिया। देखो इसमें 2 है, इसमें नहीं था तो हमने 2 लिख दिया। इसमें x की पावर 4 है, हमारे पास में क्या है, सिर्फ x की घात 2 है, तो x की घात 2 की कमी है तो हमने x की घात 2 यहां पर लिख दिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो संख्या है इसका गुणा हमें करना है इसके साथ और जो भी आएगा उसको लिखेंगे यहां पर। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए भैया देखो भाई, 2 का गुणा होगा x स्क्वायर में, तो सबसे पहले तो आ गया हमारा 2। अब x स्क्वायर का गुणा हो गया x स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? चलिए भाई, तो अभी इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा हमें इसके साथ भी करना है। तो सबसे पहले 2 का होगा 2 के साथ, तो यहां पर माइनस है, तो सबसे पहले तो आ गया हमारा माइनस। 2 का होगा 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4 हो जाएगा। ठीक, अब x का होगा x की घात 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, x और x की घात 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा x की घात 3। ठीक, फिर यहां पर है प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस। अब एक है, एक का गुणा इसके साथ होगा, एक का गुणा किसी भी साथ भी करो तो वही संख्या आती है। तो 2x स्क्वायर का गुणा एक के साथ होगा तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हमें क्या करना है, घटा देना है। तो देखो भैया, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस था तो यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस, मतलब कुल मिलाकर आपको चिन्ह बदल देना है। ठीक, तो देखो ये 2x की पावर 4 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो माइनस का 3x³ है और यहां पर क्या है, माइनस का 4x³ है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्लस का, क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया था। तो यहां पर जो भी संख्या आएगी प्लस की, यानी 4x³ में से 3x³ चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 1x³ हमारे पास में बचेगा। ठीक, अब यहां पर क्या है, 4x स्क्वायर, यहां पर क्या है माइनस का 2x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, हमारे पास में बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है, तो प्लस का बचेगा। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चले जाएंगे तो हमारे पास में बचेंगे 2x स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे समझो जैसे हमारे पास में देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को मान लेते हैं हम कोई बिस्किट है, तो हमारे पास में 4 बिस्किट हैं, 4 बिस्किट में से 2 बिस्किट चले गए तो कितने बचेंगे, 2 बिस्किट बचेंगे। ऐसे ही 4x स्क्वायर है हमारे पास में, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चले गए तो कितने बचेंगे, सिर्फ 2x स्क्वायर बचेंगे। ठीक, तो ये हो गया, यहां तक हो गया। अब इसके बाद में हमें ये वाली संख्या, देखो यहां तक हो गया ना, अब इसके बाद में ये वाली संख्या हम यहां पर उतारेंगे, तो माइनस का 5x को हम उतार लेंगे यहां पर। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो अभी हमने सबसे आगे वाली संख्या इसको और इसको देखा था, अब सबसे आगे वाली संख्या क्या है, ये है 1x³ और यहां पर हमारे पास में क्या है, x स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले तो देखो एक का तो कोई मतलब है नहीं, देखो एक का गुणा इसमें कर देंगे ये खत्म हो जाएगा, तो एक को तो हम यहां से हटा देते हैं, हमारे पास में क्या है, x³। ठीक, तो यहां पर देखो x स्क्वायर है, यहां पर क्या है, x³ है। ठीक है, तो कितने x की कमी है, सिर्फ एक x की कमी है, तो यहां पर हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो चिन्ह आएगा प्लस का।
और ये है एक्स क्यूब और ये है एक्स स्क्वायर। तो कितने एक्स की कमी है? सिर्फ एक एक्स की कमी है। तो एक एक्स की कमी है तो उसको हम लिख देंगे यहां पर। ठीक, चलिए अब ये जो x है इस x का गुणा करेंगे इसमें और जो भी आएगा उसको लिखेंगे यहां पर। ठीक, तो चलिए भैया इसका गुणा करो इसमें, तो x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। ठीक, फिर इसके बाद में माइनस है तो ये हम लगाएंगे माइनस। अब x का होगा 2x के साथ, तो ये तो है हमारा सबसे पहले 2 और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो हम लगाएंगे यहां पर प्लस, और x का होगा 1 के साथ, तो 1 का किसी भी के साथ गुणा होता है तो वही संख्या आती है यानी x आ जाएगा। ठीक, अब फिर से हम क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे, यानी यहां पर माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ये वाला प्लस का है ये वाला माइनस का है तो भैया ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब 2x स्क्वायर, यहां पर भी क्या है? 2x स्क्वायर है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का था हमने इसको प्लस कर दिया, तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। अब ये माइनस का 5x है और ये माइनस का x है। अब इन दोनों को देखो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये जुड़ जाएगा तो माइनस का 5x और 1x कितना हो जाएगा? माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो यहां तक हमारा हो गया। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है? 6, तो इस प्लस के 6 को हम यहां पर उतार लेंगे। ठीक, अब देखो सबसे आगे वाली संख्या इसको फोकस करना है और इसको फोकस करना है। तो देखो भैया यहां पर 4 है लेकिन यहां पर 4 नहीं है, तो 4 की कमी है तो भैया यहां पर लिख दो प्लस का 4, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तो प्लस का हमने 4 लिख दिया। ठीक, अब यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ 4 की कमी थी तो हमने 4 को वहां पर लिख दिया है। अब ये जो 4 है इसका गुणा इसके साथ करो, जो भी आएगा उसको लिखेंगे यहां पर। ठीक, तो 4 का करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो कितना हो जाएगा भैया? 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 4 का करेंगे हम माइनस का 2x के साथ तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 8 और साथ में x भी है तो माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक, अब 4 का करेंगे 1 के साथ तो प्लस का 1 है तो 4 एकम हो जाएगा हमारा प्लस का 4। ठीक, चलिए भैया अब फिर से घटा दो भाई, यहां पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 8 है हमारे पास में प्लस का, क्योंकि माइनस का था हमने प्लस कर दिया, तो 8x है प्लस का और 6x है माइनस का, तो 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2x बचेंगे, 2x हो गया। अब यहां पर 6 प्लस का है, माइनस का 4 है तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, तो ये आ गया हमारा प्लस का 2। ठीक है, अब इधर कोई संख्या बची नहीं है उतारने के लिए, तो ये जो आया हुआ है ये हमारा हो गया है शेषफल। ठीक है, ये हमारा हो गया है शेषफल और ये जो आया है ये हमारा हो गया है आंसर। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरह से बहुपद के भाग के सवालों को हल किया जाता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, थोड़ा छोटा सवाल है, उसको मैं आपको करवाता हूं। यहां पर देखो x + 2, इससे हमें भाग लगाना है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 में। ठीक, तो कैसे लगाएंगे? देखो सबसे पहले देखो हमें इसको फोकस करना है और इसको फोकस करना है। यहां पर देखो क्या है? x है, लेकिन यहां पर क्या है? x स्क्वायर है। ठीक, तो कितने x की कमी है? सिर्फ एक x की कमी है, तो यहां पर लिख देंगे x। ठीक, अब ये जो संख्या है इसका गुणा करो इसके साथ और जो भी आएगा उसको लिखेंगे यहां पर, तो x का x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक, फिर यहां पर प्लस है तो हमने लगाया प्लस, x का करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा हमारा 2x। ठीक, अब इसको घटाओ भैया, यहां पर माइनस यहां पर प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब 5x है और यहां पर माइनस का 2x है, तो 5x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3x बचेंगे और यहां पर प्लस का 6 को हम उतार लेंगे। ठीक, तो 3x + 6 हो गया। अब देखो यहां पर x है, यहां पर 3x है, तो काय की कमी है? सिर्फ 3 की कमी है, तो यहां पर लिख देंगे भैया +3। ठीक, 3 की कमी थी। अब 3 का गुणा करो इसके साथ, तो 3 का x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x। ठीक, फिर प्लस है तो हम लगाएंगे प्लस और 3 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो ये हो गया हमारा 3 दूनी 6। अब इसको घटा लो भैया, ये माइनस ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया, ये भी प्लस का है ये माइनस का ये भी कट गया, बस ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुपद के भाग के सवालों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।